तो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम देखने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th के फोर्स एंड वर्क एनर्जी पावर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांसेस है जिनको पूछे जाने की। तो ये मैंने क्वेश्चंस बेसिकली पीवाईक्यूज लिए हैं जो कि सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे अगर अपन चले आगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट। अब हम सबको पता है मूवमेंट मूवमेंट क्या होता है, यानी कि इसको अपन बेसिकली बोल सकते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा? टॉर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? न्यूटन मीटर। सो करेक्ट आंसर इज दी बी। बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। what is the relation between CGS and SI unit of moment of force। तो यहाँ पे हमें बतानी है कि CGS and SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अब एक बात सबको पता है, हम सबको पता है कि अगर अब मैं बोलूं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। अरे ये पता है कि नहीं पता है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। अब देखो 1 न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर जब मुझे निकालना होगा, मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 न्यूटन मीटर। सिंपल, न्यूटन 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5, और मीटर मीटर मतलब कि मीटर में कितने सेंटीमीटर, यानी कि 100। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 10 की पावर 2। 10 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7। कितना हो जाएगा भाई? 10 की पावर 7। और ये क्या आ जाएगा? डाइन सेंटीमीटर। 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है सभी पढ़ेंगे यहाँ पे। A nut is opened by the wrench of length 20 centimeter. If least force is required is 2 Newton, find the moment of force needed to close the nut। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरली बहुत बार पूछा गया है। आई थिंक ये अभी रिसेंटली 2022 में भी इस क्वेश्चन को पूछा हुआ था, है ना? तो अगर अपन बात करें कि यहाँ पे मुझे पास एक रेंच है, एक नट ओपन मुझे करना है, जिसको कम से कम कितना फोर्स रिक्वायर्ड है भाई? 2 न्यूटन का। और कितनी लेंथ पे, मतलब कितनी डिस्टेंस पे हम फोर्स लगा रहे हैं? 20 सेंटीमीटर का। तो व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स? मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब कि टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, और टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखो भाई, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? 2 न्यूटन का फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन का लग रहा है। डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है भाई, 20 को डिवाइड कर दो किससे? 100 से। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 0.2, है ना? 0.2 सेंटीमीटर। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, वो फाइनल आंसर कितना होगा भाई? 2 2 जा 4, यानी कि 0.4। तो 0.4 जो आया, ये मेरा क्या आया? न्यूटन मीटर। अरे बात समझ में आई? तो यही मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो भैया यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें यूनिट भी लिखनी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आपका आधा मार्क्स कट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है ना? टॉर्क का फॉर्मूला लिखा हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू होती है 2 न्यूटन, और डिस्टेंस की वैल्यू होती है 0.2। सो द करेक्ट आंसर इज 0.4 न्यूटन मीटर। आई होप की ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? अ बॉय ऑफ मास 30 kg is sitting at a distance of 2 meter from the middle of seesaw, where should be a boy 40 kg sit so that balance the seesaw। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला बेटा कि 30 kg का एक व्यक्ति है जो कि 2 मीटर पे बैठा हुआ है। किस पे? सीसो। सीसो देखा है ना? पार्क में तुमने देखा होगा, जो पार्क में लगा रहता है, दो लोग बैठते हैं, झूलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सीसो बोला जाता है। अब यहाँ पे सीसो दे रखा है, चलो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ एक बार। मान लो ऐसा कुछ सीसो है, यहाँ पे एक बैठा है कोई आदमी, कितने केजी का? 30 kg का, है ना? और ये कितनी डिस्टेंस पे यहाँ से? 2। ये कितनी डिस्टेंस पे भाई? 2 मीटर पे, है ना? ये कितनी डिस्टेंस पे है अपना? 2 मीटर पे है। चलो भाई, इसको बता दिया अपन ने, कितना? 2 मीटर बता दिया, है ना? अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? 30 kg का आदमी है जो कि 2 मीटर पे बैठा है, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द सीसो वेयर शुड अ बॉय ऑफ मास 40 kg सिट सो दैट बैलेंस द सीसो। लेट सपोज, ये हमें नहीं पता कि कहाँ बैठालना है, हमने इसको यहाँ बैठाल दिया। कितने मास का? 40 kg का। लेट सपोज कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है भाई?
एक्स हो जाती। अब देखो अगर इन दोनों को बैलेंस अगर हमें करना है, दैट मीन्स कि दोनों का मूवमेंट दोनों का कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों का टॉर्क कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो सीधी सी बात है कि 30 × 20, 30 × 20, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना दे रखा है भाई, फोर्स कितना दे रखा है, मास उसका दे रखा है 30। जी जी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं एमजी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ मास लिख रहा हूँ, है ना। तो 30 × 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मास दे रखा है 40 और मैंने माना है कितना, एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे तुम जी लिख लेना, 10 ले लेना, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल, ये हो गया 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 मीटर। तो ये हमारा हो गया कितना, 1.5 मीटर, यानी कि x इक्वल टू 1.5 मीटर पे जब जो 40 kg का व्यक्ति होगा बैठेगा, तब हमारा जो शीशा है वो कैसा हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। आई होप ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बढ़िया से फिर से अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये 23 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ 150 न्यूटन, 150 न्यूटन फोर्स जब वो लगा रहा है, यूजिंग द लीवर हैंडल एट डिस्टेंस 0.04 मीटर की डिस्टेंस पे वो कितने का फोर्स लगा रहा है, 150 का लगा रहा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हैंडल इफ इट इज पॉसिबल टू अप्लाइंग 60 न्यूटन। अब देखो मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, कि जब मैं 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ कितनी डिस्टेंस पे, 0.4 मीटर पे, 150 का लगा रहा हूँ फोर्स 0.4 मीटर पे, तो उससे हमारा जो नट है वो क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। तो उसने बोला कि बताओ 60 न्यूटन के फोर्स में अगर मुझे लगा रहा हूं तो मुझे कितनी डिस्टेंस पे मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, दोनों का मूवमेंट को क्या कर दो भाई, इक्वल कर दो, दोनों के मूवमेंट को क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे, सीधा सा फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो टॉर्क, फोर्स कितना लगा रहे हैं यहाँ पे, 150 न्यूटन, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 0.4 दे रखी है। अब बाद में उसने बोला कि हम कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं 60 न्यूटन का। और अब कितनी डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा, तो उसको अपन ने बोल दिया एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0 से 0 हमारा कैंसिल, है ना, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 5 4 जा 20, यानी कि 2/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 मीटर, यानी कि जब x इक्वल टू 1 मीटर पे तुम 60 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो वही नट इजीली ओपन हो जाएगा, आई होप इस छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं, आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट ए, क्या बोला है भाई क्वेश्चन में, अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, पॉइंट, एक पॉइंट ए नहीं है, पॉइंट ए, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवोटेड, फाइंड द मूवमेंट अबाउट पाइवोट, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये सेम क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन हम आपके आईसीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो कि बस थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस कर लिया, इस मैराथन जो आपको मैं लेके आया हूँ इसमें आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपका लो काम बन गया। बहुत सिंपल सा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इज 20 न्यूटन इनटू डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई, 20, 20 को डिवाइड कर दो किससे, 100, दो जीरो किससे, जीरो से कैंसिल, तो फोर्स की वैल्यू आ गई भैया 4 न्यूटन मीटर, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 न्यूटन मीटर। आई होप की ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आ गई है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो वो क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो बन जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आपको छोड़ के आना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सिंपल सा आंसर है 1 जूल इक्वल्स टू कितने अर्ग, तो ये होता है भाई 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 अर्ग, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाईक्यूज में पूछा गया है, ये याद होना ही चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आगे हमें दिए हुए।
अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे ये वर्क पावर से आ गया, हमारे पास वर्क का क्वेश्चन आ गया। देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमसे, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बार मैं ऑडियो चेक कर लूं आ रहा है कि नहीं। हाँ ऑडियो आ रहा है। देखो भाई क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, 20 kg। क्या दे रखा है, a force is applied on a body of mass 20 kg moving with a velocity of 40 meter per second. The body attains 50 meter per second in 2 seconds. Calculate the work done. कैलकुलेट द वर्क डन, तो बेटा वर्क का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा ही होगा। ऐसा कोई बच्चा जिसने वर्क डन का फॉर्मूला ना पढ़ा हो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा दो। अब हमें यहाँ पे फोर्स दे रखा है क्या, फोर्स दे रखा है क्या, अ बॉडी, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी मास 20 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। द बॉडी अटेन्स वेलोसिटी 50 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क निकालना है भाई, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्या फोर्स के एक फॉर्मूला से सभी फेमिलियर है क्या, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हाँ तो देखो भाई लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस दे रखा है ना। अब देखो अपन यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं फटाफट से। तो मास तो हमें पता है 20 kg दे रखा है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करने वाले हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। अब यहाँ से हम s पता चल जाएगा, है ना, डिस्टेंस पता चल जाएगी। यानी कि बेटा मैं यहाँ से बोल सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए एस। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, a इंटू एस लिखा हुआ है, a इंटू एस लिखा हुआ है। और ये भी क्या है, सेम चीज है, a इंटू एस। तो क्या मैं इसकी जगह पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, यानी कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो लिख दो मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लो खत्म हो गया, खेल खत्म। अब काम खत्म, अब वैल्यूज को बस पुट करनी है और आंसर लाना है भाई। तो आंसर ले आएंगे अपन, वो भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। मास रख दिया अपन ने 20 kg, वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल, फाइनल कितनी दे रखी है 50, यानी 50 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 50 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। और यहाँ पे 40 का क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो। 40 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सॉल्व कर देता हूँ। चलो देखो यहाँ से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे कितना बचा बेटा, 10 बचा ब्रैकेट। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पड़ी है कि नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं सीधा लिखूंगा 50 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इन दोनों को जब मैं सम करूंगा 50 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9000 जूल इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, हमारा सही आंसर है। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, कि कैलकुलेट द पावर स्पेंट बाय ए क्रेन व्हाइल लिफ्टिंग अ लोड ऑफ मास 200 kg एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। पावर इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पावर, पावर सबको चाहिए, तुम्हें भी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो पढ़ाई कर लो फिर ढंग से। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब देखो उसने क्या बोला है, बाय लिफ्टिंग अ लोड ऑफ मास 200 kg, यानी कि 200 kg पे क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2000 जी होगी। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2000 जी होगी। जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू क्या रही है 10, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई, 1.5 दे रखी है। सॉल्व कर लो, 1.5 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1.5 को, 3/2 लिख सकता हूँ। ये कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से 1 और यहाँ से 3, यानी कि कितना गया बेटा, 3 3 0 0 0, जी का एक और जीरो। तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया, वॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ऐसे छोटे छोटे से ही क्वेश्चन पढ़ने हैं हमें बस, और ज्यादा कुछ बड़ा पढ़ना नहीं है, बहुत पहाड़ नहीं तोड़ना है। बस ये छोटे छोटे से क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो मान लो बोर्ड में मार्क्स तुम्हारे आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, ऑल राइट, पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या ऑप्शन, हाँ इसमें दो क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, 2 क्वेश्चन लगने हैं हमारे यहाँ पे। अ बॉडी ए एंड बॉडी बी हैव अ सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम कैसा है भाई, सेम है, मोमेंटम सेम है, तो चूज दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, चलो देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, सभी को पता है, पी स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, पी स्क्वायर बाई 2m। क्या होती है, 2p² बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बटे 2m। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो अब आगे बढ़ जाओ। देखो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, बॉडी ए एंड अ हैवी बॉडी बी। बॉडी बी कैसी है, हैवी है, यानी कि अगर बॉडी बी हैवी है तो मास ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी ए। इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अब पी की वैल्यू दोनों के लिए कैसी है, क्वेश्चन के लिए सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो बता ही सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, यानी कि सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इस पे डिपेंडेंट है, मास पे। देखो यहाँ पे पी तो कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, टू भी कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, यानी कि मैं सीधी सी बात है, अगर मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स का रिलेशन आ रहा है। तो देखो मास किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी किसकी हो, बी की कैसी होगी, कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ए की कैसी होगी, ज्यादा होगी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अब तो कर ही लोगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है चीजें, ये बताओ पहले तो। आ रही है तो बहुत बढ़िया। अब देखो अगले उसमें अगले पार्ट में हमसे क्या बोला बेटा, इफ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ए बी इज 5:2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रेशियो ऑफ देयर मासेस, है ना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये है, तो मास के बारे में हमें बताना है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा। यहाँ पे मोमेंटम का कुछ करना पड़ेगा क्या, मोमेंटम का कुछ करना पड़ेगा, मोमेंटम की क्या आवश्यकता है क्या हमारे लिए। देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो ऑफ मासेस, अरे ये तो बहुत सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखा है ना, काइनेटिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मास रेशियो ऑफ द बॉडी। हाँ तो देखो काइनेटिक एनर्जी लिखाओ, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 5, है ना। मास, मास के बारे में पिछले क्वेश्चन में दे रखा था क्या, हाँ मास तो हैवी बॉडी दे रखा है ना। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की कितनी है, 5 है, पहले वाले की कितनी है, 5 है ना, इक्वल्स टू हाफ मास, हमें किसका रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, मास, तो मास ऑफ ए लिख लिया मैंने, है ना। और वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में अगर अपन देखें तो वेलोसिटी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो चलो अभी के लिए मान लेते हैं मास कैसा है इनका, सॉरी वेलोसिटी दोनों की हम अज्यूम कर ले रहे हैं क्वेश्चन में, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपन मान के चल रहे हैं कि दोनों का जो वेलोसिटी है वो बेटा कैसा रहा होगा, सेम जी की क्वेश्चन के हमें दे नहीं रखा है ना, वेलोसिटी अपन ने ले ली है सेम। सेम चीज अब यहाँ पे सेकंड वाले के लिए लिख दो, 2 = हाफ मास ऑफ बी और वी स्क्वायर, है ना। तो वेलोसिटी हमने मान लिया कि दोनों का कैसा है, सेम जी की क्वेश्चन में हमसे इंफॉर्मेशन इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसीलिए अपन ने दोनों की वेलोसिटी सेम ले ली। अगर कहा होता तो अपन वैसा कर लेते। अब दोनों का क्या ले लो, रेशियो ले लो और सॉल्व कर लो, ठीक है ना, सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ बी, ये दोनों तो बेटा क्या हो जाएंगे, कट्टम कुट्टा कर दो इनका। तो मास ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5/2, है ना, 5/2, ए बटे बी बोला था ना, ए बाई बी, तो 5/2, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बधाई हो, आपने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो कि कितने सारे क्वेश्चन है अपने पास, ये सारे सॉल्व करने हैं, ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं हमको, है ना, कहीं जाना नहीं है, ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन में देखो बेटा हमें क्या दे रखा है कि
अब बॉडी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2500 जूल। 2500 जूल की हमें क्या दे रखी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इतना। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे सिंपल है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। हाफ मास कितना दे रखा है, 500 ग्राम लग दो, ये 500 ग्राम हाफ एम, जब मास को किससे डिवाइड कर दो, 1000 से कर दो। और वेलोसिटी हमसे क्या पूछी है, वी स्क्वायर ही तो पूछा है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दो, फटाक से वैल्यू रखो यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2500 जूल। 2500 जूल वैल्यू रख दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये देखो ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 चला गया, यानी कि 4 × 2500। और इस पूरी का क्या लगा दो, रूट, ये क्या आ गई मेरी वी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 25 से आ जाएगा 500, और यहाँ से आ जाएगा 2, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात समझ में आई गई होगी सभी को। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी विल बी, तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, मूवमेंट बताना है, यानी कि हमें क्या बताना है बेटा, टॉर्क बताना है ना। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, अरे कैसे करेंगे, लगा दो फॉर्मूला मूवमेंट का, है ना, ये कर लेना सॉल्व। इसको तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी हैव मास इन द रेशियो 5:1 एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इतना इतना, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। अब बेटा देखो काइनेटिक एनर्जी का फिर से फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पे रेशो दे रखा है ना इनका, 125 रेशो 9 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखो 125 इज इक्वल्स टू हाफ मास। हमें मास के बारे में कुछ बता रखा है क्या, अब वो टू बॉडीज ए एंड बी हैव देयर मासेस, तो मास ले लो यहाँ पे 5 ले लो। वेलोसिटी के बारे में ही तो पूछा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर ले लो। अगले में देखो, अगले में हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 9 दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 9 दे रखी है। तो हाफ मास कितना दे रखा है, यहाँ पे मास दे रखा है 1। 1 रेशा नहीं, 1 ले लो, 1 kg है ना, 1x कैंसिल हो ही जाना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ v का होल स्क्वायर। अब हमसे क्या बोला, इन दोनों को क्या बता दो, रेशो बता दो। तो रेशो तो बता ही दोगे तुम, है ना, ये तो पता ही दोगे। यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 9, ये हाफ हाफ कैंसिल, और हाफ हाफ कैंसिल, और यहाँ पे बेटा ये हाफ हाफ कैंसिल होने के बाद 5:1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, 5 से कैंसिल कर दो, है ना, 5 से इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अरे क्या हो गया, हाँ। तो यानी कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बी इज 125 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, अरे इंटू इंटू 5। अब इसको इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 2 25, यानी कि मैं बोल सकता हूँ, और इस पूरे का क्या है बेटा, रूट है, यानी कि 5:3 इज द करेक्ट आंसर। 5:3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में तो आ ही गया होगा। चले भैया आगे, चले। हाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको पिछले क्वेश्चन में डाउट है, तो देख लो भाई। मोमेंटम बताना है यार, लगा दो फॉर्मूला। अब इतना तुम, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p² बटे 2m। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²बटे 2m। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड, काइनेटिक एनर्जी हमने पिछले क्वेश्चन में दी हुई है, मास दे रखा है, क्या लगा दो, मोमेंटम निकाल दो, अब सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो अब देखो, अ मेटल बॉल, अगला क्वेश्चन पे है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे बोर्ड में पूछने वाले हैं इनको, है ना। 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलना तुम मेरी बात को। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब बॉल ऑफ मास 60 kg, है ना, ठीक है। 60 ग्राम का कोई मास है एक बॉल का, इसको अपन ने वर्टिकली हाइट 2.8 से हाइट से फेंका है। तो वो 101.3 पे वापस जा चुकी, मतलब कि ये मान के चलो एक बॉल को मैंने फेंका, कितनी हाइट से फेंक रहा हूं मैं, 2.8 मीटर से,
उसने रिबाउंड किया, यानी वापस से फिर वो कितनी हाइट पे गई, 1.3 पे। तो बताना है, चेंज बताना है कि उसकी एनर्जी में कितना चेंज आया। तो देखो भाई, शुरुआत में अगर अपन देखें तो पहले क्या थी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी भाई इसके पास, mgh। मास दे रखा है कितना, 60, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 1000 मास एस जी। और हाइट कितनी दे रखी है इनिशियली, वन। अरे हाइट तो कितनी दे रखी है बेटा, हाइट दे रखी है यहाँ पे 2.8। हाइट कितनी दे रखी है, 2.8 है ना। इसको अरे, हाइट कितनी दे रखी है, 2.8 हाइट दे रखी है बेटा, 2.8। अब फाइनली कितनी हो जा रही है पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली कितनी हो जा रही है। मास तो सेम ही है, मास तो कैसा है, सेम ही है, N2 G। और हाइट कितनी हो जा रही है भाई, 1.3। अब चेंज निकालना है, दोनों को क्या कर दो, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर लो, है ना। तो सिंपल सी बात है। जैसे ही तुम चेंज निकालोगे, यहाँ पे सॉल्व करना है कि जी से जी कैंसिल, बेटा इसको जब तुम पुनः सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आपके पास, वो आएगी 1.68 जूल। 1.68 जूल आएगी। बात समझ में आ रही है, 1.68 जूल आएगी। और यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू, यहाँ पे अपन जी से कैंसिल, एक इससे कैंसिल, 0.6 और 6 इंटू 13 करोगे तो करीब करीब ये वैल्यू आएगी बेटा तुम्हारे पास 0.9 जूल। अब इन दोनों का क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो, है ना। दोनों का क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो। नहीं, यहाँ पे 0.13 नहीं आएगी, 6 इंटू 13 है ना, तो 78, आई थिंक 78 है ना। तो 78, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 78, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है तो अपन लिखा दो यहाँ पे 0.78 जूल। यहाँ पे क्या लिख दो, 0.78 जूल। अब इन दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, इन दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, है ना। डिफरेंस के लिए 1.68 माइनस माइनस, अबे माइनस हो जा, माइनस 0.78, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 0.9 जूल। 0.9 जूल आ गया। आया, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, अगले क्वेश्चन में दे रखा है अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg फॉल्स फ्रॉम द हाइट इतनी एंड 6 मीटर अबव द ग्राउंड। अरे ये सेम क्वेश्चन है, पुराने जैसा ही क्वेश्चन है ना, पुराने जैसा ही क्वेश्चन है। वैसे तरीके से सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं होमवर्क में मान के चल रहा हूँ, इसको किस में मान के चल रहा हूँ, होमवर्क में मान के चल रहा हूँ, है ना। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अ मूविंग बॉडी weight is 400 न्यूटन possesses 500 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद इन दी मूविंग। देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बॉडी है जिसका हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, वेट दे रखा है कितना, 400 न्यूटन। क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, हमें क्या बताना है बेटा, वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। लगा दो फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगा दो, है ना, v²। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो बेटा अपना वेट होता है ना, जो वेट मेजर होता है, वो हमेशा होता है m×g। क्या होता है, m×g। और वेट हमेशा दे रखा है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लीकेशन दे रखा होता है। तो यहाँ पे वेट कितना दे रखा है हमारे लिए, 400 दे रखा है। वेट कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। और यहाँ से हम मास को कुछ निकाल लेंगे भाई, मास निकाल लेंगे, ठीक है। मास, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 400/g हमारा क्या है, मास है। काइनेटिक एनर्जी बेटा यहाँ पे कितनी गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 500 जूल इज इक्वल्स टू, अरे पेन को क्या हो जा रहा है यार, हैंग मार रहा है शायद, इनटू हाफ। मास कितना दे रखा है, 400 डिवाइडेड बाई जी। और वेलोसिटी ही तो हमें बतानी है, वेलोसिटी बतानी है कि नहीं बतानी है। इसको कैंसिल करो, ये क्या आ जाएगा बेटा, 200, और ये कट्टम कट्टा कर दो, एक जीरो से जीरो, यानी ये 25। वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये भी क्वेश्चन PYQ है ना, ये सारे मैं PYQ भी लेके आया हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी, है ना। चलो अब 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 देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो, है ना। ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सारे सिंपल सिंपल से हैं, बस कुछ ही और देर की है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, कार
मास 120 ग्राम, 120 केजी, ग्राम कहाँ है, केजी है, तो क्या है, केजी है ना। इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड, अटेन दी 54 इन 5 सेकंड। अरे यार क्या क्वेश्चन दे दिया, फालतू से क्वेश्चन दे रखे हैं। वर्क डन बताना है ना, क्या बताना है, वर्क डन बताना है। तो सॉल्व कर लो, देख लो भाई, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर बेटा तुमको किलोमीटर पर आवर से किसमें जाना है, मीटर पर सेकंड से, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, 5/18, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18। ये याद रख लेना, है ना, ये याद रख लो बेटा। देखो स्पीड कितनी दे रखी है, 18, यानी कि इनिशियली स्पीड कितनी है, 18 इंटू 5/18, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई बेटा, इनिशियल वेलोसिटी v1 5 मीटर पर सेकंड। सेम चीज v2 निकालेंगे, है ना। तो 5/18, 5/18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15, यानी कि ये कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। अब क्या निकाल लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो तुमने वर्क एनर्जी थोड़ा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, वर्क ही तो मेरा किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस लगा दो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे यस और नो, तो बस हाफ एम बी स्क्वायर लगा दो और आंसर अपना ले आओ। हाफ मास कितना दे रखा है बेटा, 120 दे रखा है, 120 हाफ एम वेलोसिटी वी स्क्वायर, यानी कि 15 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको क्या कर लो पूरा अच्छे से सॉल्व, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 प्लस, फिर 15 प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और एक बार इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है, 6 2 12 और 0 0 0, 3 बार 0, यानी कि 12 1 2 3 जूल, 12 1 2 3 जूल। ये क्या आ गया अपना, वर्क डन आ गया। ये क्या आ गया बेटा, वर्क डन आ गया, है ना। अरे पेन हैंग क्यों हो जा रहा है, वर्क डन कितना आ गया अपना, 12,000 जूल आ गया। अब हमसे क्या बोला है बेटा, पावर कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, पावर, ये तो हमारा था पहला। दूसरा में पावर के लिए लगा दो यार फॉर्मूला, वही किस्सा बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क तो हमारा कितना गया बेटा, 12 1 2 3 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम हमें दे रखा है ना 5 सेकंड, कितना दे रखा है, 5 सेकंड। टाइम कितना दे रखा है बेटा, 5 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2400 वॉट, 2400 वॉट इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एनर्जी कन्वर्जन ऑफ वॉशिंग मशीन फ्रॉम। देखो वॉशिंग मशीन को अपन कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ डिस्कशन नहीं करना है। चलो फटाफट से ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिस देखो यहाँ पे बेटा एक पेंडुलम है हमारे पास, जो कि 80 ग्राम का है। ए सी एक्सट्रीम पोजीशन, ए और सी एक्सट्रीम है, और ये हमारी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है। द वॉब वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड एट बी। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमने तुमको बताई भी है अपनी क्लासेस में, कि बेटा जो सी होता है ये हाईएस्ट पॉइंट होता है। अगर मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ये तो आगे बढ़ता ही जाता, यानी कि यहाँ पे तो सीधी सी बात है वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो होगी। सेम चीज यहाँ पे भी वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो होगी। आगे आप देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एट पॉइंट ए द बॉब इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। ए पे एक सिर्फ सिर्फ काइनेटिक, अरे यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो है भाई, वेलोसिटी ही जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एट पॉइंट बी द बॉब हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। बी पे देखो, एट पॉइंट बी, अरे नहीं भाई, जो जो हमारा बी पे पोटेंशियल थोड़ी है, यहाँ पे तो वेलोसिटी दे रखी है उसने, है ना, क्वेश्चन में ही दे रखी है। द पॉइंट बी द बॉब हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यस इट इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी पे सी कैसी है बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ऑप्शन इसमें क्या बोला है, अगले में क्या बोला है, फाइंड दी हाइट। तो बेटा हाइट निकालने के लिए सिंपल सा लगा दो, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसने किसको लॉस किया, काइनेटिक ग्रेविटेशन को, और काइनेटिक में उसने गेन किया, ठीक है। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे कि अगर डाउट है तो अपन इनको भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ये सब तुम्हारे क्या है बेटा, होमवर्क है। ये सब तुम्हारे क्या है, होमवर्क है। अगर नहीं बनता है तो भी फिर मुझसे पूछ सकते हो।
ठीक है, तो ये सारे अपन ने जो आज डिस्कशन किया, तो ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू ही रहेगी जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे हैं। और इसमें हम हमेशा 2 से 3 चैप्टर को कंबाइंड करके कुछ मैराथन करेंगे, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होंगे आपके रिवीजन में जो आप कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप इस मैराथन को देखेंगे। तो ये जो मैराथन है आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगी आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।